कि मैं आपको ही स्पेशली सुनने आई हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो ये 4 पंक्तियां मैं माता जी आपके लिए एक बेटी की तरफ से समर्पित करना चाहती हूँ। सुनिएगा। ज़हन में माँ के वचनों की, ज़हन में माँ के वचनों की सदा अनुगूंज रखती है, कभी राखी कभी निस्वार्थ भाई दूज रखती है। बेटियां हैं अगर ससुराल में तो क्या हुआ अंजू, बेटियां हैं अगर ससुराल में तो क्या हुआ अंजू, वो अपने साथ अपना भाई एक बात बता दो अंजू में, ये बुआ जी हैं जगत बुआ, ये सबको यही कहती है कि मैं तुझे सुनने आई। थोड़ी देर मुझे कह रही थी किसने तेरी फोटो देख के सुनने आई थी, तो इनके लिए ताली बजा दो बुआ जी के लिए। और पीछे आकाश भाई खड़े हैं, उनके लिए भी ताली बजा दो। ये ना हर कमीशन में नंबर लेकर आते हैं। देखिए, ये आपने सही कहा, हम महिलाओं का कैलिबर इतना ज्यादा है कि 9 देवियां हम में वास करती हैं, पूरी 9 देवियां हम में वास करती हैं। अब ये हम कौन सा रूप कब एक्टिवेट होगा, ये पति के काम पे देखिए, शादीशुदा महिला आप सब समझ सकते हैं, एक शादीशुदा महिला के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी इंसान कौन होता है, क्या आप बता सकते हैं? उसका पति। उससे भी ज्यादा जरूरी, उससे भी ज्यादा जरूरी सासू माँ। भाई जितनी सासू भाई सावधान हो जाइए। देखिए, शादी चलेगी या नहीं चलेगी सासू माँ की कृपा पर निर्भर करती है। घर में सुख शांति रहेगी, ये भी सासू माँ पर निर्भर करता है। तो मैंने भी हंसी खुशी की 4 पंक्तियां सासू माँ को समर्पित करती हूँ। 4 पंक्तियां लिखी हैं मैंने, सुनिएगा। उससे पहले लेकिन मैं आपको एक बड़ा ही सच्चा किस्सा सुनाती हूँ। वैसे भी हम कभी कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है? मैं आपको सुनाती हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक पार्टी में गई, उस पार्टी में मैंने देखा मेरी सहेली आई अपनी सासू माँ के साथ। अब जैसे ही उसकी सासू माँ एक कुर्सी पे बैठने लगी तो उसने पर्स से रुमाल निकाला और कुर्सी साफ की और फिर कहा, बैठिए मम्मी जी। भाई हमने देखा, सबने देखा, जिसने भी देखा ऐसे किया, हाँ बहुत अच्छी बहू है, बिल्कुल यही कहा। फिर थोड़ी देर के बाद वो घूम फिर के फिर किसी कुर्सी पे बैठने लगी, फिर बहू ने रुमाल निकाला, फिर कुर्सी को साफ किया, फिर कहा, बैठिए मम्मी जी। भाई तीसरी बार भी जब यही वाकया हुआ तो देखो, मैं भी औरत हूँ, मुझसे भी नहीं कहा गया। तो मैंने उसके कान में जाके पूछा, देख बहन, सम्मान तो मैं भी अपनी सास का बहुत करती हूँ, पर तुझे पद्मश्री मिलना चाहिए। जवाब सुनिए बहू का। हाँ, क्या कहा बहू ने? देख ऐसा है, पद्मश्री वाला ऐसा कोई बात नहीं है, आज ये मेरी नई साड़ी पहन के आई है। बेटे आशीर्वाद ले लो बुआ का। बुआ का एक मिनट बुआ बुआ भतीजे का बड़ा चल रहा मामला। जय हो। बुआ भतीजे का रिश्ता ही ऐसा है। तो हंसी खुशी की 4 पंक्तियां मैंने लिखी उन सासुओं के लिए जो आज सास हैं और उन सासुओं के लिए जो कल होंगी। तो सुनिएगा। जिद्दी हो अपनी ऐठ में, जिद्दी हो अपनी ऐठ में रहती हो सासु जी, जिद्दी हो अपनी ऐठ में रहती हो सासु जी, तुम मुझको काम चोर ही कहती हो सासु जी, तुम मुझको काम चोर ही कहती हो सासु जी। आगे सुनिए। लेकिन कहूँ मैं क्या, लेकिन कहूँ मैं क्या, लेकिन कहूँ मैं क्या, तुम्हें लादेन की खाला, लेकिन कहूँ मैं क्या, तुम्हें लादेन की खाला, आतंक का तुम घर में पिटारा हो सासु जी,
चीज और बताना चाहती हूँ, मेरी यहाँ बहनें बैठी हैं कुछ। देखिए, आपने ऐसे अनार पढ़े होंगे, पैसे पतंग होता है और पैसे ही पति होता है, दोनों में बड़ी समानता होती है। कैसे? जरा सी ढील दो, दोनों पड़ोसन की छत पे मिलेंगे आपको। चलिए, समय सीमा भी है, थोड़ा सा एक गजल के चंद शेर आपके बीच में रखती हूँ, सुनिएगा। ये मत समझिए बड़े घरों में गमों का मारा कोई नहीं है। ये मत समझिए बड़े घरों में गमों का मारा कोई नहीं है। यहाँ भिखारी भी भीख लेने, यहाँ भिखारी भी भीख लेने गया, दोबारा कोई नहीं है। मत समझिए बड़े घरों में गमों का मारा कोई नहीं है। और जीवन की सच्चाइयां सुनिए अगले शेर पे। हमें तरक्की के रास्ते में, हमें तरक्की के रास्ते में लगी जो ठोकर तो हमने जाना। हमें तरक्की के रास्ते में लगी जो ठोकर तो हमने जाना। बगैर मतलब के देने वाला, बगैर मतलब के देने वाला हमें सहारा कोई मत समझिए। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, वाह अंजू, वाह, शाबाश, वाह, जोरदार तालियां एक बार, वाह। और अगला शेर सुनने से पहले जो अपनी पत्नियों के साथ आए हैं वो अपनी पत्नियों की आंखों में देखें, अपनी ही पत्नी की आंखों में देखें। अगर किसी दूसरे के में देखें तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। सुनिए। हसीन आंखों की झील में तुम, हसीन आंखों की झील में तुम उतरने वालों ये सोच लेना, यहीं पे होना है गर्क तुमको, यहीं पे होना है गर्क तुमको, यहाँ किनारा कोई भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अगला शेर सुनिए, संजीदा शेर है, आपके दिल को जरूर छुएगा, मुझे उम्मीद है। जिनके हाथों में भाग रेखा, है जिनके हाथों में भाग रेखा, वही है सब क्या नसीब वाले, है जिनके हाथों में भाग रेखा, वही है सब क्या नसीब वाले। बेहाथ वालों के भाग का क्या, बेहाथ वालों के भाग का क्या, गगन में तारा बढ़िया भाई, हाँ, समझिए वाह जो है, वाह। गमों का मारा कोई नहीं है। अब मैं और रस परिवर्तन करती हूँ और अब मैं आपके सामने वो बात कहना चाहती हूँ जिसके लिए मैं आई हूँ। आपने देखा होगा हमारी सनातनी जो प्रथा रही है वो ये है कि शादी करिए, स्त्री और पुरुष का संबंध भी था कि शादी करिए और आगे बढ़िए तब प्रेम भाव होगा। लेकिन आजकल एक नया सिस्टम चल रहा है लिव इन रिलेशन वाला, उसमें शादी की कोई जरूरत नहीं है और आप साथ में रह सकते हैं। तो ऐसे ही कई सारे किस्से टीवी पे आए, न्यूज का हिस्सा बने, अखबारों की सुर्खियां बने। ऐसे ही कुछ किस्सों पर एक दिन मैंने न्यूज में सुन रही थी कि मैंने देखा कि एक बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड को टुकड़े टुकड़े काट के कुकर में उबाल दिया। इस तरीके से उसने उसकी बॉडी को जो है ठिकाने लगाया। तो उस पर मैंने 4 पंक्तियां एक नुक्ता लिखा है, आप जरूर इस पे
गौर फरमाइएगा। खौफ दिल से निकाल देता है, खौफ दिल से निकाल देता है, जिस्म टुकड़ों में ढाल देता है। खौफ दिल से निकाल देता है, जिस्म टुकड़ों में ढाल देता है। दिल में रखता था जैसे उसको ही, दिल में रखता था जैसे उसको ही, वो कुकर में उबाल देता है, वो कुकर में सच्चाई है भाई, अच्छा लिखा है, अच्छा पढ़ा है, साधुवाद। बहुत जरूरी है अपने बच्चों को इस संवेदना में ढालना कि किस तरह के चीजों का क्या हश्र हो सकता है। 4 पंक्तियां एक नुक्ता और आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। सारे अरमान छाट डालेंगे, सारे अरमान छाट डालेंगे, रूह हिस्सों में बांट डालेंगे। सारे अरमान छाट डालेंगे, रूह हिस्सों में बांट डालेंगे। ऐसे आशिक है सड़क पर तुमको, ऐसे आशिक है सड़क पर तुमको, किसी बकरे सा काट डालेंगे, किसी बकरे सा काट डालेंगे। बहुत बढ़िया भाई, बात संभलने की पंक्तियां हमारी बालिकाओं के लिए बहुत बढ़िया। ये संदेश आपकी कविताओं में आज जुड़ा, बधाई आपको, साधुवाद, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद किसले भैया। और जब इस तरह के माहौल हो तो बहुत जरूरी बनता है, आप सभी पेरेंट्स हैं, अपने बच्चियों तक मेरा ये संदेश जरूर पहुंचा दें, संभलना बहुत जरूरी है। तो सुनिए, बच्चियां ख्वाब देखें, लेकिन कैसे देखें सुनिए। ख्वाब आंखों में सजाए रखना, ख्वाब आंखों में सजाए रखना, घर के रिश्ते भी निभाए रखना, घर के रिश्ते भी निभाए रखना। ये जो झुक कर गुलाब देते हैं, ये जो झुक कर गुलाब देते हैं, इनसे अपने को बचाए रखना, इनसे अपने को बचाए रखना। बहुत बढ़िया संदेश। ये अंजू राष्ट्र सेवा समिति दुर्गा वाहिनी, ये जो गरीब है, आरएसएस के लोग सारे इस कार्यक्रम आगे समझ रहे हैं। ये राष्ट्र सेविका समिति के पूरे जिले को यहाँ संभालती है। ये रितु बहन है, ये बौद्धिक प्रमुख है यहाँ। ऐसे श्रोता देव दुर्लभ है, ये सौभाग्य है वास्तव में। सभी सम्मेलन का सब लोग आए हैं। रोहतास चाचा, रितु जी के बारे में बता दिया, आपकी पत्नी है, बताना क्या? अच्छा भाई रितु जी, फिर मेरी पत्नी ये भी बता दो, आप तुम्हारी की तरफ पत्नी है। आगे मैं बोल गया चल रहा है, ठीक है। हाँ, हमारी छोटी बहन, ये सब वो गरीब हैं जो आपका संदेश सुन के आएंगे। इन बालिकाओं के लिए बढ़िया होनी चाहिए। वास्तव में आज का एक कवि सम्मेलन आपकी कविताओं ने सफल कर दिया, वास्तव में ऊंचाइयों तक ले गया। आपको साधुवाद, शुभकामनाएं। पढ़िए पढ़िए। एक और मुक्तक अपनी बच्चियों के लिए, आप दोनों के लिए मैं पढ़ रही हूँ, आप के लिए सुनिएगा। हाँ जी, टाइम पड़ सकता है, ऑर्डर में तो सुना होगा। बहुत आभार आप सभी का। दिल के बंधन से निकल कर करना, दिल के बंधन से निकल कर करना। वाह 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 वाह, मैं फोटो ले लो भैया। ये 20x20 का यहाँ सिविल लाइन्स में चिपका के लगवा देंगे थोड़ी का। प्रभात जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, प्रदेश के नेता यहाँ बैठे हैं, मंत्री हमारे। एक 20x20 का एक होर्डिंग बनवाना है इसका सम्मेलन है प्रभात जी आपको, और सेंचुरी गेट पर लगवाना है, ठीक है। अरविंद हिंदुस्तानी के दोनों हमारे भाजपा के बड़े नेता यहाँ हैं। हमारे ब्लॉक प्रमुख बैठे हैं, ब्लॉक प्रमुख। ये बहुत वास्तव में ऐसी टीमें कभी नहीं आते किसी कवि सम्मेलन से।
अपना विशेष निवेदन किया मैंने कहा आप आइए। चलिए, मेरा बहुत सौभाग्य है। प्रिंसिपल जी बताना चाह रहे हैं, प्रिंसिपल इंटर कॉलेज के लिए वैसे मैं सच बताऊं तो ये है कि मेरा दिल हिंदी से जुड़ा है, कविताओं से जुड़ा है, वरना मेरे को ना तो फुर्सत इतनी मिल पाती है, बहुत मुश्किल से मैं लिखने का थोड़ा बहुत समय निकाल पाती हूँ। और आप सभी का इतना प्यार मिल रहा है तो इसके लिए बहुत बहुत। यहाँ कवि भी बैठे हैं, प्रवीण पुरी जैसे अंतर्राष्ट्रीय कवि धर्मेंद्र के साथ पिक्चर साइन हुई आपकी फिल्म सिटी। ये ऐसे ऐसे लोगों में बताने लगा तो आप कहोगे यार वास्तव में ऐसा कवि सम्मेलन हमने नहीं पढ़ा होगा। ये ऐसे लोग कवि भी बहुत बैठे हैं, कवित्री भी, जो देश दुनिया में बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं। चलिए, मैं सिर्फ अपना सौभाग्य समझती हूँ। वास्तव में जो सौभाग्य, मैं 4 पंक्तियां अपने बच्चों को देना चाहती हूँ। सुनिएगा बच्चों कि दिल के बंधन से निकल कर करना, मत किसी सोच में ढल कर करना। दिल के बंधन से निकल कर करना, मत किसी सोच में ढल कर करना। कुछ दरिंदे तुम्हें लुभाएंगे, कुछ दरिंदे तुम्हें लुभाएंगे। लड़कियों लड़कियों प्यार संभल कर कर, लड़कियों प्यार संभल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे यार रामशंकर सिंह जी। दर्जनों पुस्तकें आपकी आई हैं, रामशंकर सिंह जी की दर्जनों पुस्तकें आई, बड़े कवि हैं। हाँ, सो सिंह जी बड़े कवि हैं, बहुत बढ़िया, ये सब बड़े कवि हैं जी। हाँ, बढ़िया बढ़िया। अभी आप किसको रिपीट करेंगे? दिल के बंधन से निकल कर करना, मत किसी सोच में ढल कर करना। कुछ दरिंदे तुम्हें लुभाएंगे, कुछ दरिंदे तुम्हें लुभाएंगे। लड़कियों लड़कियों प्यार संभल कर करना, लड़कियों प्यार संभल कर करना। अच्छा, अभी मंच से एक और कविता का आदेश हुआ है, ये भी बड़ी संजीदा है। सलेमपुर में ही करा देंगे कवि सम्मेलन अंजू का। हाँ, सलेमपुर का आप तय कर लो, प्रवीण राय जी आ जाएंगे। सिर्फ सुनना ही चाह रही थी, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था, या मन कर रहा था कि मैं सुनती रही। अभी एक कविता और अभी आपके घर चलेंगे, आपके घर चलेंगे, पूरी रात वहीं कवि सम्मेलन होगा। बस हम तो ऐसे ही कर लेते हैं भैया। चलिए, बहुत बढ़िया। मंच से, समय की भी सीमा है, मंच से जो एक मुझे आदेश दिया गया है फ्रिज वाली कविता का, मैं उसकी भूमिका में सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील हूँ और एक बहुत संवेदनशील विषय पर एक बार मैंने एक टिप्पणी सुनी। श्रद्धा वाला कांड आया था, आप सभी ने सुना होगा। वही था, लिव इन रिलेशन वाला किस्सा था, टुकड़े टुकड़े काट के लड़की को फ्रिज में एडजस्ट कर दिया गया था। तो उस पर मुझे रात भर नींद नहीं आई जब तक हाथ में कलम नहीं आ गई, जब तक मैंने अपना दिल का आक्रोश जो है कलम से नहीं लिख दिया, तब तक चैन नहीं मिला। आप तक पहुंचाती हूँ, हो सकता है माहौल गंभीर हो जाए, लेकिन अगर आपके आंख में आंसू भी आ जाते हैं तो मेरी कविता की जीत होगी। प्यार मेरा प्यार राधा, प्यार ही है गोपियां। वाह, प्यार मेरा प्यार राधा, प्यार ही है गोपियां। अब तो है चाहत कलंकित, अब तो है चाहत कलंकित, मिट रही है बेटी। अब तो है चाहत कलंकित, मिट रही है बेटियां। और आगे मेरे मन में विचार क्या आता है, बेटी तो चली गई, अब बचे माँ बाप, क्या उनके दिल पर गुजरती है, क्या एक माँ के दिल के भाव होते हैं, क्या एक पिता के दिल के भाव होते हैं, वो मैंने लिखने की कोशिश की है। क्या सोच रही है माँ, सुनिए। बालपन में जिसके हाथों
फ्रिज में रखी हाय उसकी बोटियां। जब भी कभी इस कविता को पढ़ती हूँ मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सुनिएगा। जाल में वहसी के फंस कर, जाल में वहसी के फंस कर, क्यों भुला डाले वो दिन। जाल में वहसी के फंस कर, क्यों भुला डाले वो दिन। गोद में लेकर तुझे मारे खिलाई रोटियां, गोद में लेकर तुझे मारे खिलाई रोटियां। और क्या होता है उन परिवारों का, इस तरीके के हादसे जिन परिवारों के साथ होते हैं, क्या हश्र होता है उन परिवारों का। सुनिएगा। तेरी नादानी से बिखरा, तेरी नादानी से बिखरा, तेरा कुनबा इस तरह, जैसे स्ट्राइक से कैरम की बिखरती गोटियां, जैसे स्ट्राइक से कैरम की बिखरती गोटियां। पिता अपने जीवन भर की कमाई मेरे पिता ने भी लगाई मुझ पर, तब मैं आपके बीच खड़े होने लायक हो पाई हूँ आज। आज के माँ बाप ये नहीं उम्मीद करते कि बच्चे हमारी बुढ़ापे में सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसी कोई ज़्यादा उम्मीद हम नहीं पालते हैं। लेकिन कम से कम इतनी उम्मीद तो अपने बच्चों से करते हैं कि वो जिंदा रहें, हंसी खुशी से रहें, अपना जीवन तो संभाल लें। इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं ना। क्या कहते हैं पिता, श्रद्धा के पिता का क्या भाव है अपनी बेटी के लिए, सुनिएगा। तू पढ़ी लिखी थी बेटी, तू पढ़ी लिखी थी बेटी, तू कहाँ नादान थी। पढ़े लिखाते इसीलिए हैं ताकि बच्चे नादानी वाली हरकतें ना करें। तू पढ़ी लिखी थी बेटी, तू कहाँ नादान थी। अपने जीवन की उड़ा ली तूने कैसे धज्जियाँ, अपने जीवन की उड़ा ली तूने कैसे धज्जियाँ। क्या कहती है माँ। क्या कहूँ तुझसे बिछड़ कर लुट गई दुनिया मेरी, क्या कहूँ तुझसे बिछड़ कर लुट गई दुनिया मेरी। हर घड़ी चलती है दिल पर तेरे गम की बर्छियाँ, हर घड़ी चलती है दिल पर तेरे गम की बर्छियाँ। और आखिरी दो लाइनें अपना स्थान लेने से पहले। लिख गई मासूम श्रद्धा, लिख गई मासूम श्रद्धा, आज अपने खून से। लिख गई मासूम श्रद्धा, आज अपने खून से। इस रिलेशनशिप में रहने से है बस बर्बादियाँ, इस रिलेशनशिप में रहने से है बस बर्बादियाँ।